जो एक बार जी तुक्का लगने से बरवाड़ा से जी कांग्रेस के विधायक बन गए। और वो तुक्का शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय जी कांग्रेस की हवा थी। बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी परिसीमन नया नया हुआ था। बिल्कुल सही और बोला। उन नेताजी को जी बरवाड़ा में लोग जानते नहीं थे। राजनीतिक उनको टिकट भी राजनीतिक भूल की वजह से मिली। बिल्कुल बिल्कुल जी जीते तुक्के से और टिकट मिली जेपी की राजनीतिक भूल की वजह से। और जो कि जेपी राजनीति के बहुत तगड़े खिलाड़ी, लेकिन वो भूल कर गए। कई बार हो जाती है। इसलिए रामनिवास घोडेला तो केवल और केवल जो राजनीतिक पैदाइश है ना रामनिवास घोडेला की एमएलए बनने की, वो जयप्रकाश जेपी की जिंदगी की सबसे बड़ी इस भूल की वजह से। उस वजह से उनका राजनीतिक पर्दापण ही नहीं होना था। वरना तो होता क्या, अगर वो रणधीर सिंह धीरा के लिए टिकट मांगते ना, तो धीरा को तो मिलनी थी सीटिंग रेटिंग के फॉर्मूले, और जेपी को आदमपुर से मिल जाती। यस। जो रामनिवास घोडेला ने तो अपनी जिंदगी का पहला एमएलए का चुनाव 2009 में लड़ा है जी, जबकि दूसरी तरफ जयप्रकाश जेपी तो उससे 1989 में चुनाव लड़े। बिल्कुल, यानी 20 साल पहले। हाँ। और 20 साल पहले वो आदमी केंद्र में मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी सल्तनत को आप चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी की पार्टी में रह के, उसी की पार्टी में राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई, उससे यह साफ संकेत मिला कि अब कांग्रेस पार्टी को इखलास की जरूरत है। हमने पहले भी एक पुराना किस्सा आपको सुनाया था कि टोटा से बचने के लिए इखलास चाहिए, परंतु कांग्रेस में वही डाक के 3 पात। कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है यूनिटी की, परंतु कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनके कान के नीचे जूं नहीं रेंगती है। जी हां, बिल्कुल सच है। कैसे साथियों, 2 दिन पहले हिसार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के कद्दावर नेता, और उनके सुपुत्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सबसे मेहनती नेता, दोनों हिसार के अंदर मौजूद थे। और हिसार के अंदर हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हिसार के एक नेता नदारद थे। उस नेता का अगर हम जिक्र करें, उन्होंने जयप्रकाश जेपी, जो पूरे हिसार के सांसद हैं, परंतु उस नेता के सांसद नहीं हैं, जयप्रकाश जेपी को उन्होंने सांसद मानने से इनकार कर दिया था। और अब तो पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। अब तो उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नेता मानने से साफ इनकार कर दिया। जिस प्रकार से वह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गैर हाजिर रहे। और ठीक कहते कि जले पे नमक छिड़कना या छाती पर मूंग दलना वाली कहावत होगी। जिस कांग्रेस भवन के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो वो गैर हाजिर रहते हैं, और ठीक 2 दिन बाद उसी कांग्रेस भवन हिसार में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे कौन से नेता हैं? यह सारी बात हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, ये ऐसा कौन सा अद्भुत नेता है जो हिसार कांग्रेस में निरंतर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है? दर्शकों की भी बड़ी उत्सुकता हो गई होगी, पर्दा हटा दीजिए। देखो, कांग्रेस पार्टी में जी एक ऐसा नेता है जी जो अपने आप को जी प्रदेश का बहुत बड़ा नेता भी मानता है। अपने आप को खुद मानता है। खुद वो ये कहता है कि मैं तो बैकवर्ड का बहुत बड़ा नेता हूं। क्या बात है। सर्व समाज की बात नहीं करते जी जी, बल्कि बैकवर्ड की।
बैकवर्ड की हमने फलानी जगह रैली कराई, जी। बैकवर्ड की हमने फलानी जगह रैली कराई, और वो नेता हैं हम्म। जो एक बार जी। तुक्का लगने से, तुक्का लगने से बरवाड़ा से जी। कांग्रेस के विधायक बन गए। हम्म। और वो तुक्का शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं हम्म। कि उस समय जी। कांग्रेस की हवा थी, बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जी। परिसीमन नया नया हुआ था, बिल्कुल सही और बोला। उन नेताजी को जी। बरवाड़ा में लोग जानते नहीं थे। वो नेता हैं जी। रामनिवास घोडेला। जी। रामनिवास घोडेला को जी। उस समय, जी। क्योंकि वो उससे पहले तो आदमपुर की राजनीति करते बिल्कुल थे। सही कह रहे हैं आप। कुलबीर बेनीवाल जो 2005 में भट्टू से विधायक बने, जी, प्रोफेसर संपत सिंह को हरा करके, बिल्कुल, जो एक ये कहते हैं ना कि वित्त मंत्री नहीं जीतते, बिल्कुल, तो संपत सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, तो कुलबीर बेनीवाल ने उनको हरा दिया था। उसके बाद वो कुलबीर बेनीवाल के साथ रहते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और उस समय परिसीमन से पहले आदमपुर, जो जहां उनकी डेयरी कह लीजिए, या जिस गांव से वो, हालांकि उनका मूल गांव तो कुलाना है, हाँ, अस्सी हल्के में, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर वो किरतान में रहने लगे थे। जी, किरतान अभी नलवा में है, लेकिन उस समय वो आदमपुर में था। बिल्कुल, तो वो आदमपुर से तैयारी में थे। जिला परिषद का भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हाँ, हार गए थे, बिल्कुल। और बालसमंद रोड हिसार पे वो रहते थे। जी। फिर जब परिसीमन हुआ तो उन्होंने नलवा में अपने पांव जमाने का प्रयास किया। जी। और नलवा में उन्होंने एक रैली भी करवाई थी। जी। उस रैली के बाद वो बैकवर्ड सेल में पद पर भी थे किसी पर। जी। तो वो निरंतर इस तरह का था कि भाई नलवा में अगर बैकवर्ड को टिकट मिली तो रामनिवास घोडेला को मिलेगी। बिल्कुल। बरवाड़ा से तो उनका कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि बरवाड़ा में परिसीमन के बाद जी, दो नेता बड़े दावेदार हो गए। सिटिंग विधायक तो रणधीर सिंह धीरा थे, बिल्कुल, लेकिन धीरा के बजाय जयप्रकाश जेपी की एक राजनीतिक भूल ये थी। जी, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि उनको टिकट भी राजनीतिक भूल की वजह से मिली। बिल्कुल बिल्कुल जी, जीते तुक्के से, और टिकट मिली जेपी की राजनीतिक भूल की वजह से। और जो कि जेपी राजनीति के बहुत तगड़े खिलाड़ी, लेकिन वो भूल कर गए। कई बार हो जाती है। कई बार आदमी घना शाना बन जाओ तो भी दिक्कत हो जाती, बिल्कुल। तो वो या तो ज्यादा शाने बन गए जी, तो, और ज्यादा शाने भी वक्त ने बना दिया। जी, क्यों? क्योंकि जेपी 2009 में जब लोकसभा का चुनाव था तो वो हार गए। और हारने के बाद और तो कोई काम नहीं, उनको कई बार, हाँ, खेती थोड़ी करनी राजनीतिक आदमी ने, उसने तो चुनाव लड़ने हैं। सही कह रहे हैं। तो चुनाव लड़ने हैं। कलायत में तब तक कोई सिस्टम बन नहीं पा रहा था उनका, क्योंकि कलायत एससी से रिजर्व से रोपन हल्का हो गया था। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैं बरवाड़ा में अपने भाई की बजाय मैं ही ट्राई मार लूं। यस। और गिराए हल्का टूट गया था, जहां से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह एमएलए थे कांग्रेस के। बिल्कुल सही कहा। उनकी भी निगाह ये थी कि मैं बरवाड़ा से लड़ूं, क्योंकि गिराए का एक बहुत बड़ा पार्ट बरवाड़ा में आ गया था। जी। और जो इनके खुद के गांव है फरीदपुर और पाबड़ा पंचग्रामी, वो कुलाना एससी रिजर्व में आ गई। बिल्कुल सही। तो कोई ऑप्शन नहीं था छत्रपाल के पास भी। बिल्कुल। फिर हुआ ये कि हुड्डा साहब के दिमाग में ये आई, क्योंकि हुड्डा साहब सर्वेसर्वा थे जी। और उस समय एक डॉक्टर राम प्रकाश जी हैं। डॉक्टर राम प्रकाश जी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, और हुड्डा साहब के बड़े विश्वास पात्रों में थे। बिल्कुल। उनके मार्फत और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जो हुड्डा साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर थे जी, उनके मार्फत जो है रामनिवास घोडेला जी ने भी नलवा से ट्राई करने का प्रयास किया। बिल्कुल। बरवाड़ा में तो उनका कोई सिस्टम ही नहीं था, बिल्कुल, ना वो मांग रहे थे। बिल्कुल। लेकिन एकाएक हुड्डा साहब ने एक ऐसा पैंतरा चला जी कि उन्होंने जयप्रकाश जेपी, कई बार राजनीति में रड़क भी निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जयप्रकाश जेपी को तो चौधरी भजनलाल के गढ़ आदमपुर से टिकट दे दी। बिल्कुल। और प्रोफेसर छत्रपाल को आंसी से दे दी, जिसमें शहर का एक बहुत बड़ा एरिया। बिल्कुल। जहां छत्रपाल का सिर्फ 3 ही गांव थे गिराए के, बाकी तो कुछ था ही नहीं। बिल्कुल। तो वो हो गया मामला। उसके बाद ये हो गया कि बरवाड़ा में बैकवर्ड को टिकट दे दी जाए, क्योंकि जो कुमार समाज है उसके जैसे बैबलपुर है, बाडो पट्टी है, खेड़ी बरकी है, ढाणी गारण है, ढाणी खान बहादुर है, इस तरह से बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें विशेषकर कुम्हार समाज के, जैसे शिकारपुर है, तो इन गाँव में अच्छे खासे वोट है। प्रद्युम्न भाई, थोड़ी सी वो बीच में एक बात अधूरी रह गई, दर्शकों को थोड़ी समझनी जरूरी है कि वो जयप्रकाश की भूल कैसी थी, जो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला था, वो दर्शकों को थोड़ा सा, वो जो जयप्रकाश जेपी की जिस भूल की वजह से रामनिवास घोडेला को सूत आई, टिकट मिली,
वो भूल उनकी ये थी कि उस समय कांग्रेस ने एक फार्मूला था, और कांग्रेस में उस समय नहीं, हर बार आज भी, अभी भी वो फार्मूला, इस बार भी हार उस फार्मूले के कारण होगी। जी जी। तो उस समय तमाम हर बार कांग्रेस में दो फार्मूले होते हैं कांग्रेस में जी, और इस बार भी वो लागू रहे, हमेशा लागू रहते हैं जी। वो दो फार्मूले कांग्रेस में ये है कि एक तो जो सिटिंग एमएलए है, यस, उसकी पार्टी टिकट नहीं काट, तो बिल्कुल रेयर केस हो तो एक अलग बात है। अगर 50 है उनमें तो एक की काट दी तो एक रेयर है, बिल्कुल, कई बार अपवाद हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन नहीं काटती। चाहे बुरी से बुरी, सबको ये पता था जयवीर वाल्मीकि चुनाव हारेगा, सबको ये पता था जगबीर सिंह बेचारा चाल्या नहीं जाता, बुजुर्ग पे सुनता नहीं उसको, बिल्कुल, तो वो चुनाव हारेगा, लेकिन फिर भी दे दी। यस। एक फार्मूला तो था ये, उस फार्मूले के तहत ये था कि रणधीर सिंह धीरा जी सिटिंग एमएलए है जी, और सिटिंग एमएलए के मार्फत अगर जयप्रकाश जेपी अपनी बजाय अपने भाई के लिए अड़ता तो अड़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई तो सिटिंग एमएलए था। हाँ, हाँ। और बरवाड़ा से था, उसका बरवाड़ा पर राइट था, नेचुरल बात है, तो उसको टिकट मिलती। घोड़ेला जो एक बार जिंदगी में एमएलए बन गया, वो टिकट तो उसके बाद उनको फिर भी मिल गई 2 बार, लेकिन वो टिकट तो छोड़ दो, वो मतलब उस बार अगर नहीं मिलता ना तो कुछ नहीं होना था, और अगली बार भी टिकट नहीं मिलता, एमएलए भी नहीं बनना था। वो तो फिर जैसे कुलबीर बेनीवाल के पीछे घूमते थे, इसी तरह से किसी के पिछलग्गू बन के वैसे इतना है मामला। बिल्कुल। फिर क्या था उसके बाद, एक फार्मूला कांग्रेस में ये है कि जो सिटिंग एमपी है जी, उस सिटिंग एमपी को एक टिकट कांग्रेस देती है। बिल्कुल, जैसे वरुण मुलाना को इस बार दी जी, जेपी को दी, सबको देती है। बिल्कुल, ठीक है, जो जिसकी इच्छा होती है। कई बार कोई नहीं मांगता तो वो एक अलग बात है। बिल्कुल, जैसे अब सतपाल ब्रह्मचारी ने नहीं मांगी किसी के लिए, बिल्कुल ठीक है भाई, क्यों नहीं मांगी, क्योंकि वो हुड्डा साहब के रहमो करम पर जीत करके आए, बिल्कुल, उनकी हिम्मत नहीं हुई मांगने की। बिल्कुल, तो उस एक सीट जो सिटिंग एमपी मांगे, उसमें भी जेपी चुनाव हार चुके थे जी, तो वहां भी उनका वो फार्मूला सेट नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल, इसलिए रामनिवास घोडेला तो केवल और केवल जो राजनीतिक पैदाइश है ना रामनिवास घोडेला की एमएलए बनने की, वो जयप्रकाश जेपी की जिंदगी की सबसे बड़ी इस भूल की वजह से, उस वजह से उनका राजनीतिक पर्दापण ही नहीं होना था। वरना तो होता क्या, अगर वो रणधीर सिंह धीरा के लिए टिकट मांगते ना, हाँ, तो धीरा को तो मिलनी थी और जेपी को आदमपुर से मिल जाती, एक घर से 2 मिल जाती, क्योंकि आदमपुर में कोई विकल्प ही नहीं था। चौधरी भजनलाल का परिवार पार्टी छोड़ चुका था और कोई था ही नहीं सिस्टम, और जयप्रकाश से मजबूत कोई कैंडिडेट वहां नहीं हो सकता, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है, तो वो दोनों की बातड़ी बन जाती। और जो आज रामनिवास घोडेला उनसे अपने आप को ऊपर नेता साबित करना चाह रहा है बार-बार, वो राजनीति में कहीं स्थापित ही नहीं और जो रामनिवास घोडेला बरवाला में जयप्रकाश जेपी की सल्तनत को चैलेंज कर रहा है, वो नौबत ही नहीं आनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं होना था। हाँ। ठीक है, आज जो रामनिवास घोडेला सरेआम ये कहते हैं सार्वजनिक रूप से, भाई भी कौन लगाऊं फोटो जी, सिटिंग एमपी को इतना बड़ा चैलेंज पार्टी में रहकर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगाऊंगा फोटो, समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर। भाई उस रैली में रोड़ा तो सारा फोटो का ही था, और वो फोटो का रोड़ा नहीं है जी, सारा रोड़ा केवल और केवल चौधर का रोड़ा। जिस आदमी को एक चीज खास होती है राजनीति में हो या किसी भी चीज में, और दर्शक भी कमेंट करके बताएं जी, जिस आदमी का जितना जुगाड़ हो ना, उससे ज्यादा जब उसको मिल जाए तो फिर आदमी की आंखों पर जो है वो पेंट किया हुआ चश्मा चढ़ जाता है, जिससे उसको दिखता नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। हाँ। मेरे को एक आदमी, या फिर एक वो भी कहते हैं जे जाकरी हो ना, उसमें ज्यादा सौदा डल जाए ना, वो पाटेगी। बिल्कुल, मेरे को एक आदमी बोला, वो इनका खास समर्थक था जयप्रकाश जेपी का, रामनिवास घोडेला का, बोला भाई हारे कैसे, बोला जी हारे क्या, बोला हम तो जीत जाते तो मुख्यमंत्री बनते, बोला हमने तो प्रचार ही सारे ये कर रखा था, मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। अरे उप मुख्यमंत्री तो जीत बनोगे जब जीतोगे, और जीतो तब के जब जेपी चाहेगा, सीधी बात बड़ी, क्योंकि जिसका भाई वहां से एमएलए रहा, तो जेपी वहां से एमएलए रहा, वो इतनी बार का सांसद, 4 बार सांसद जब बना ना जेपी, हाँ। 4 बार बरवाड़ा उसके अंदर था, और एक चीज और सुन लो, जो रामनिवास घोडेला ने तो अपनी जिंदगी का पहला एमएलए का चुनाव 2009 में लड़ा है जी, जबकि दूसरी तरफ जयप्रकाश जेपी तो उससे 1989 में चुनाव लड़े, बिल्कुल, यानी 20 साल पहले। हाँ। और 20 साल पहले वो आदमी केंद्र में मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सल्तनत को आप चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी की पार्टी में रह के, आप दूसरे दल में हैं, कोई बात नहीं, करो चैलेंज, जो अगर आप विरोधी दल में है तो। जो सल्तनत की बात आई ना जी, देखिए जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए जी, हम वो चर्चा करेंगे आगे जी, भाई ये पहले किस प्रकार से इर्द गिर्द रहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, किस तरह उनके प्रोग्रामों में जाते थे, और उस दिन तो ये आए नहीं जी। और फिर जयप्रकाश जी की शादी का प्रोग्राम था जी,
वहां जिस प्रकार से लोगों की भीड़ जुटी, जी बरवाला हल्के से 15-20 हजार लोग वहां पर गए, जी तो जब वहां उन्होंने भीड़ देखी, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो ये संयोग है या फिर इनको ये लगा कि जयप्रकाश का वजूद आज भी कायम है? देखो, लगने की इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जयप्रकाश जेपी आज हरियाणा का वो नेता बन चुका है, और जी। विशेषकर कांग्रेस में, जी कि या तो हुड्डा साहब पिता पुत्र दोनों एमएलए और एमपी हैं। हाँ, बड़ी रोचक बात है। ठीक है, रणदीप सुरजेवाला भले ही वो पिता पुत्र एमपी हैं, लेकिन वो राजस्थान से हैं, हरियाणा में तो नहीं है। सही कहा। और इनके अलावा और कोई है ही नहीं। सही बात। या तो जयप्रकाश है और या जो है उसका लड़का। यानी कि हरियाणा में दो जोड़ी है पिता पुत्र की, एक जोड़ी है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, और एक जोड़ी है जयप्रकाश जेपी और विकास सहारण की। तो ये उस श्रेणी में आ गए हैं जी। अच्छा, फिर एक बात बताइए प्रद्युमन भाई, तो ये इनकी भूल है या इनके सलाहकार हैं जो, वह इनको बेवकूफ बना रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं? इनको मालूम होना चाहिए कि जयप्रकाश जेपी 4 बार के सांसद हो गए हैं, मजबूत नेता हैं। दूसरी बात, वो पकड़ रखते हैं लोगों में। वो वही बात मैंने उनसे एक इंटरव्यू में सवाल भी पूछा था जी। मैंने कहा जी आप तो थाप्पी मार हैं, आप तो थाप्पी मारते हैं लोगों पे। तो उन्होंने कहा देखिए, थाप्पी लगवाने कोई मेरे घर पे तो आता नहीं जी, कम से कम मैं थाप्पी तो लोगों के बीच में जाकर ही मारता हूँ, लोगों के बीच में तो रहता हूं, और जो लोगों के बीच में रहेगा, क्योंकि आपने जस्सी पेटवाड़ का भी देखा, जो लोगों के बीच में रहेगा लोग उससे जुड़ेंगे, जुड़ा महसूस करेंगे। नहीं, लोगों के बीच में तो रामनिवास घोडेला भी रहता है, लेकिन रामनिवास घोडेला में के सामने समस्या पता है क्या है? मैं जो उनको समझ पा रहा हूँ जी, वो एक तो आदमी होता है थोड़ा शाना, हाँ, जो दूसरे से सलाह ले ले। अच्छा, वो घने शाने हैं। 1.5 शाने हैं क्या? जब घना शाना आदमी हो जाता है ना, हाँ, तो फिर वो ये समझता है नहीं, वो तो खुद ये हर जगह कहते थे मैं तो जीत रहा हूँ, रोड़ा ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं तो जीत रहा हूँ। अरे जीतते तो तब कहा जब लोग वोट गिनेंगे। हाँ बिल्कुल सही। और उस कांग्रेस की आंधी में आप नहीं जीत पा रहे। जी जी, भाई मान लो आपके पास इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट है, हम मान लेते हैं नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल पार्टी कोई हवा नहीं है, बिल्कुल, जिस कांग्रेस की आंधी है, बिल्कुल, और आप फिर नहीं जीत रहे जी। तो इसका मतलब, अच्छा एक चीज और देखो, आप जीतते कहां नहीं, अगर बूथ वाइज आप उठा करके, हाँ ये भी बड़ा रोचक विषय है। बूथ वाइज अगर आप उठा करके देखोगे तो वो उन वार्डों में नहीं जीतते जहां से वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो हूं बैकवर्ड का नेता जी। अब रामनिवास घोडेला को ये बताना चाहिए, और जैसे उनको ये चीज क्लियर भी करनी चाहिए जी, कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं भाई मैं बैकवर्ड की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की जी, मैंने फतेहाबाद की, मैंने कुमाणा की, भिवानी की, वो सारी गिनाते हैं, हर वीडियो में गिना देते हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं तो भाई बैकवर्ड का नेता हूं, बिल्कुल कहते हैं। हाँ कहते हैं। तो वो ये बताएं कि बैकवर्ड समाज के उन्होंने अपने दम पर कितने वोट लिए, बिल्कुल। बाकी हरियाणा तो छोड़ दो आप, बरवाड़ा में कितने का है, बिल्कुल सही बात है। बैबलपुर सबसे बड़े गांव में है जी, वो जीतते ही आ रहे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जिस मतलब जो ढाणी गारण है, ढाणी खान बहादुर, वो बताएं जी। वो जयप्रकाश जेपी के वोटों का तो हिसाब किताब ले रहे हैं, उससे पहले वो खुद वाले वोटों का भी हिसाब किताब देना। वो केवल और केवल इसलिए जीतते हैं, हाँ, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, जो हमारी बात बीच में अधूरी रहेगी हमारी बात है, उस समय भी वो केवल इसलिए जीते थे। तब कुमार समाज से, प्रजापति समाज से हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल बीएल ने सुभाष टाक को टिकट दी हुई थी शिकारपुर गांव, और बैकवर्ड समाज के ज्यादातर वोट उनको मिले थे। उनको मिल गए। वो तो केवल जो जाटों गांव थे ना जी, उनमें इसलिए जीते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव था। और इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा का प्रभाव था। प्रद्युमन भाई, अगर जी कोई थर्ड प्लेयर होता और वो कुम्हार समाज से होता जी, और वो बैकवर्ड क्लास के वोट वो ले जाता जी, तो इस बार भी यही जीतने थे। अभी तो बैकवर्ड के वोट ही सारे उनको चले गए, गंगवा जी को चले गए। हाँ, सेम कहानी होनी थी। और फिर एक और सुनो, हाँ, अगर वो इतने बड़े नेता है तो ऐसी क्या जरूरत आना पड़ी जी कि उनको दीपेंद्र हुड्डा के गांव प्रोग्राम करवाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जयप्रकाश जेपी के गांव, अब वो ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, मैंने तो बुलाया नहीं जेपी को। मैं तो ये समझता हूं, मेरी जो सोच है कि अगर जेपी बिना बुलाए गया है तो फिर वो भी किस चीज का नेता है। और लगता आपको जयप्रकाश जेपी, देखो ये तो जयप्रकाश जेपी को बताना चाहिए, ये तो दो ही आदमियों पर, या तो रामनिवास, इनमें से रामनिवास घोडेला और जयप्रकाश जेपी दो ही बता सकते हैं जी, बिल्कुल। और अगर वो बिना बुलाए गए हैं तो मैं तो ये समझता हूं कि फिर उनका भी सत्र बिल्कुल गिर चुका है। सही बात है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है गजब बात, इसमें भी मैं
जयप्रकाश जेपी की दाद देता हूँ, जो वो ये कहते हैं कि मैं तो जिन गामा में गया उनमें जीत रहे रामनिवास घोडेला। ये भी सही बात है, ये तो जब फैक्ट है। उनमें जीत्या हुआ है तो यूं तो है नहीं बे जाट के सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बंद रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कोई आदमी यूं सोचे कि बे मैं भूपेंद्र हुड्डा की टिकट ले आके या कांग्रेस की टिकट ले करके और जो है जाट सारे मेरे गेट देंगे, क्यों गेट देंगे भाई? और तो किलोई में भी कौन गेट दे सारे? प्रद्युमन भाई एक बात बताओ ना, ये जीत तो रहे जाटों के दम पे, इनको जीतना तो नेता बन रहे हैं बैकवर्ड के। बड़ी गजब बात है। तो ये कैसे हो सकता है? यही तो चीज समझ में नहीं आ रही जी। अब इन्होंने बैकवर्ड की रैलियां की, इन्होंने क्यों नहीं मतलब सर्व समाज की रैली की? बिल्कुल सही बात है। वे सर्व समाज की रैली करते, अगर इनमें इतना वजूद था। हाँ। ये सर्व समाज की फतेहाबाद में अलग रैली करते, गोहाना में अलग करते और अलग करते, और हो सकता है पार्टी क्या पता इनको प्रदेश का अध्यक्ष बना देती। भाई इतना बड़ा नेता होगा रामनिवास घोडेला तो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? बिल्कुल। वे नेता आप एक जाति, एक वर्ग, एक समाज से नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, कोई भी हो। बिल्कुल सब। आज अगर सत्ता में भी नहीं आ सकते। आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सोचें या हुड्डा परिवार ये सोचे कि हम अकेले जाटों के दम पर राज बना लेंगे, नहीं बन सकता कभी भी। मुगालते में है वो। अगर नायब सिंह सैनी ये समझे कि मैं सैनियों के दम पर राज बना लूंगा, कभी भी नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि है ना, हुड्डा परिवार को इन चीजों पे गहन चिंतन और मनन करना चाहिए। ये चीजों पर मनन करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। उनको इन चीजों पर भी मनन करना चाहिए कि जो नेता अपने आप में फूंक खा करके कोई भी हो जी, जो ये कहता हूं ना मैं ही मेरा समाज का ठेकेदार हूं, हाँ, बिल्कुल, और सारा समाज मेरे साथ है, उसकी पहले पोल पट्टी जांच लेनी चाहिए भाई, तुम्हें जुगाड़ है कोई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐसे लोग घातक हैं पार्टी के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि नहीं तो फिर वो बनेगी जो अब घोडेला साहब वाली बनेगी। अच्छा प्रद्युमन भाई एक बात मुझे समझाइए यहाँ पे। अच्छा, ये अकेले रामनिवास घोडेला की बात नहीं है, बहुत नेता ऐसे हैं जो अपने अपने समाज के सर्वे सर्वा बने बैठे हैं जी। और जब उनके बूथों की डिटेल आप निकालोगे तो सौदा साफ है, उनके पल्ले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, और एक उनसे बचना चाहिए दीपेंद्र हुड्डा को, जो निरंतर दीपेंद्र हुड्डा के कान में कुछ बोलते रहते हैं। वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नए लोगों से जुड़ने नहीं दे रहे हैं। वो एक चर्चा हम स्पेशल चर्चा करेंगे, स्पेशल भी करेंगे, लेकिन इसमें एक लाइन बोल देते हैं जी कि अगर ईब जितने कांग्रेस वाले बच रहे हैं ना, इनसे राज आ जाता तो 2024 में आ जाता, इनसे आता तो 2019 में आ जाता। बिल्कुल सही बोला। जब तक और लोगों को नहीं जोड़ेंगे और जब तक जो ये इस तरह के चाटुकार टाइप के लोग हैं इनको चाहे दीपेंद्र हुड्डा और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपने से दूर नहीं हटाएंगे ना, बिल्कुल, तब तक बात ही नहीं बनेगी। अब ये हालात है इनकी, सुन लो। अब मान लो कार्यक्रम है नलवा हल्के में जी, और वहां उकलाना का आदमी आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, वो गाड़ी में बैठ के आ जाता है, बिल्कुल, बताओ क्या तुक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रोग्राम है नारनौंद में और वहां बरवाड़ा का नेता चला जाता है, सही बात है। देखो तुक थोड़ी तू नारनौंद वाले ने बैठने थे उसके में, बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक भी देखा मैंने, लोकल आदमी को आगे आने दो। मैंने यहां तक भी देखा जिसके घर चाहे कार्यक्रम हो, जिसके घर कोई प्रोग्राम हो, उसने अगले ने बैठने को दो और 10 कुंगर पहले बैठ जाऊं। अरे तमी तो सारा दिन इसके गिले थे, बिल्कुल। जो नए आदमी उन्हें मिलने दो, जुड़ने दो, नए आदमी जुड़ेंगे तभी तो काफिला मजबूत होगा। तो ये अब रामनिवास घोडेला क्यों हार गई? उनके ये दिमाग में थी भाई मैं सब कुछ हूँ, हाँ। उन्होंने किसी से ढंग से बात ही नहीं की, बात ही नहीं करी, मदद नहीं मांगी किसी से। जितने टिकटार्थी थे कम से कम ये पहला धर्म बनता आदमी का, जिस आदमी की टिकट कटी है उसको सबसे ज्यादा गुस्सा होता है जी। क्यों होता है? बिल्कुल, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा होता है। अरे जिसकी टिकट कटेगी सबसे पहले उसको मनाने जा, बिल्कुल। अगर वो सारे इकट्ठे होंगे, अब मान लो जी बरवाड़ा में 20 आदमी टिकट मांग रहे थे, वो बार बार कह रहे हैं थापी मार दी। मैं प्रद्युमन भाई एक अहम सवाल है वो ले लीजिए, फिर ये उसके साथ जोड़िए, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आए जी, कहीं कहीं उस बड़ी नेता की भी वो तौहीन है जी। किस नेता की? जिस नेता ने जितने लोग बरवाला से टिकट मांग रहे थे उनको नाराज कर कर और रामनिवास घोडेला को उनसे ऊपर रखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दिलाई। 2 मिनट प्रद्युमन भाई, उनको टिकट दिलाई। दूसरा, किसान नेता, जिन किसानों की वजह से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का माहौल बना और वह किसान नेता दिल्ली में टिकट कटवाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर गए, उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराज किया। इतने लोगों को नाराज कर कर एक आदमी को तरजीह दी और वो आदमी आज उनकी तौहीन कर रहा है। बताइए मुझे आप। अगर राजनीतिक रूप से सही देखें जी, और बहुत कड़वी सच्चाई है, और अगर रामनिवास घोडेला जी इस वीडियो को देख रहे होंगे जी, तो वो भी इस चीज को जरूर स्वीकार करेंगे, बिल्कुल, कि जो कुछ रामनिवास घोडेला आज है, बिल्कुल,
वो बनाने में एक बहुत बड़ा रोल चौधरी भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह सिंह हुड्डा हुड्डा का का है। जी। क्यों है? बिल्कुल 2009 में एक आम कार्यकर्ता को जी। जयप्रकाश जेपी और प्रोफेसर छतरपाल सिंह जिसने चौधरी देवीलाल को हरा रखा है जी। और जयप्रकाश जेपी जी। जो उस समय 3 बार का सांसद था और केंद्र में मंत्री रहा था, उसकी टिकट काट करके टिकट दी जी। उसके बाद उसकी पूरी चौधर रखी जी 5 साल। बिल्कुल। फिर 2014 में फिर उसको टिकट दी। बिल्कुल। उससे अगली बात जो बहुत जी। विशेष है, जिसका बहुत कम दर्शकों को पता होगा, बिल्कुल बरवाड़ा सही। के बाहर के दर्शकों को बहुत कम पता होगा जी। 2019 में जब एकाएक डॉक्टर अशोक तंवर की जगह कुमारी शैलजा को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया था चुनाव से एन पहले। और उस समय गजब बात है ये, उस समय कुमारी शैलजा ने अपने खास समर्थक को टिकट दिला दी जी। रामनिवास घोडेला की टिकट कट गई 2009 के बाद पहली बार उनकी टिकट कटी। बिल्कुल सही और बोले। पहली बार टिकट कटते ही उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, यानी कि वह उस कांग्रेस पार्टी के और उस हुड्डा के लॉयल नहीं रहे जब उनकी परीक्षा की घड़ी आई। अब सुनोगे? बिल्कुल, अब सुनो अगली। फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके लिए वो किया जो कभी कोई नेता नहीं कर सकता। क्या किया उन्होंने? उकलाना और बरवाड़ा जी दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थे वो कुमारी शैलजा के समर्थक थे। बिल्कुल। पापड़ा गांव में एक रैली जी। और उस रैली में बाकायदा भूपेंद्र गंगवा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कुमार समाज से आते थे, बिल्कुल बरवाड़ा से, बड़े शरीफ आदमी भी हैं, उन्होंने हुड्डा साहब के सामने ये बात मंच के माध्यम से भी रखी जी कि हुड्डा साहब एक रैली बरवाड़ा में करना और बरवाड़ा में वोटरों को अपील करना मेरे पक्ष में। बिल्कुल। लेकिन यहां हुड्डा साहब ने अपना वो फर्ज निभाया, वो रामनिवास घोडेला के लिए जी बरवाड़ा कितनी इम्पोर्टेंट बात है, भूपेंद्र रामनिवास घोडेला की खातिर जी कांग्रेस के प्रत्याशी के वोट मांगने के लिए नहीं आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं आए, अपनी पार्टी के एक निर्दलीय के चलते। और जो कि हम तो ये मानते कि उनको आना चाहिए था क्योंकि वो प्रत्याशी बड़ी गलती घोडेला कांग्रेस के प्रत्याशी थोड़ी थे। बिल्कुल। अगर उस दिन आ जाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुनाव ही अलग हो जाता। बिल्कुल। सारा मामला फिर क्या हुआ, उसके बाद रामनिवास घोडेला कांग्रेस छोड़ चुके थे जी। फिर जब कुमारी शैलजा बार बार ये बयान दे रही थी बिल्कुल कि जिन लोगों को 6 साल के लिए पार्टी ने निकाला या जो लोग पार्टी को अधर में छोड़ करके चले गए, हम उनको पार्टी में नहीं लेंगे। हाँ, उस हालात में भी जी रामनिवास घोडेला को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर ज्वाइन करा जी। 6 साल के लिए इनको निष्कासित कर दिया गया था, कांग्रेस ज्वाइन कराई जी। ज्वाइन कराने के बाद 2024 में जब सारे जितने कांग्रेसी थे बरवाड़ा में जी जो टिकट मांग रहे बिल्कुल उनमें सारे इनके खिलाफ थे, बिल्कुल एक भी इनके पक्ष में नहीं था। वो सारे बाकायदा कांग्रेस के एआईसीसी तक में गए, राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया तक से मिले जी। राहुल गांधी तक से उन्होंने जो है प्रयास किया और ये सब की एक डिमांड थी, केवल एक डिमांड जी कि रामनिवास घोडेला को छोड़ करके किसी को भी दे दो। उन्होंने अपने लिए मांगी नहीं, फिर रामनिवास घोडेला को छोड़ करके किसी को भी दे दो। उसके बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने इन पर आंख मूंद करके विश्वास किया और टिकट दे दी। परिणाम क्या हुआ, और उन किसान संगठनों को नाराज किया, सबको नाराज किया। किसान संगठन क्या जी, वे किसान संगठनों कांग्रेस के नेताओं जो टिकट मांग रहे थे सारे नाराज थे, सब नाराज। उसके बाद हालात और परिस्थितियां ये रही कि रामनिवास घोडेला की आंखों पर चढ़ गया बिल्कुल पेंट किया हुआ चश्मा। उनके ये हो गए कि भाई जब मैं सारा सौदन जोर लगा लिया जी तो ही टिकट ले आया, तो फिर ये तो गलती हुड्डा साहब से, फिर तो हुड्डा साहब से हुई गलती। हाँ। हुड्डा साहब से 2009 से गलतियां होती आ रही। और अब आगे देखो 2009 से लेके और 2024 तक जी मुझे तो बीच में जब इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, जब निर्दलीय लड़े, वो एक अलग बात है जी। उसके अलावा मुझे तो कोई ऐसा वाक्य याद नहीं आ रहा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी दोनों इस हार में हो जी और रामनिवास घोडेला ना। मैं यही बात कहना चाह रहा था
कि मैंने इनको बहुत बार इनके कार्यक्रमों में बिल्कुल यूं देखा है, ये मंच के चिपके हुए बैठे हैं गाड़ी में। ये हालात है कि अगर 3 पहले बैठे हैं तो 4 बैठ जाते हैं। बिल्कुल प्रद्युमन भाई, अभी जो चुनाव था लोकसभा का जी, लोकसभा के चुनाव के अंदर जी, बरवाला के अंदर अनाज मंडी में कार्यक्रम था। वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यह अपने बेटे को और जो इनके परिवार के सदस्य थे उनको ला कर मिलवा रहे थे स्टेज पर जी, और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत प्यार बरसा रहे थे और बहुत तवज्जो दे रहे थे। सारा स्टेज पर होल्ड ही इनका था, इन्हीं के सब सारा कुछ चल रहा था जी। इतनी इज्जत इनको बख्शी दीपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, और फिर ये अब उनकी तौहीन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? इससे ज्यादा इज्जत क्या होगी जब राहुल गांधी बरवाला में रैली कर रहे हैं। बरवाला में रैली कर रहा है। कांग्रेस में तो राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और वो जब इनके लिए बरवाला में रैली करने आ रहा है, जी जी जी, ठीक है, इससे फालतू और क्या इज्जत होगी? क्या होगी? नहीं तो वो रैली, एक बात बताओ, बरवाला से कोई ज्यादा शौक था जी, वो रैली तो और भी कहीं हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है। केवल इसलिए तो करवाई गई कि भाई रामनिवास घोडेला अपना बिल्कुल निजी आदमी है। और खास आदमी ये भी बताते हैं प्रद्युमन भाई, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी है जी, उस पे इस बंदे की डायरेक्ट एंट्री रही है। बिल्कुल रही है, मैंने तो खुद मेरी आंखों से देखे है जी। हुड्डा साहब के बिल्कुल इर्द गिर्द रहते हैं, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें। बिल्कुल। और ये तो और आज हुड्डा साहब इतने खारे हो गए, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज और होती है, कई बार आदमी ये बहाने भी बना लेता है जी, जैसा हमने भी सुना जी, कि भाई मैं तो ब्याह में जा रहा था, मैं फलानी जगह बिजी था, मैं दिकड़ी जगह बिजी था। आप एक बात बताओ, मान लो कोई ऐसी शादी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, हो सकता, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि जिसमें हुड्डा साहब और दीपेंद्र दोनों आपके शहर में आए हुए हों और आप उनके साथ ना रहो, आपके अपने परिवार के लोगों को भेज सकते हो। एक और दूसरी बात, देखिए शादी जो कार्यक्रम होता है ना, वो ये तो नहीं होता कि ठीक उसी टाइम का जिस वक्त वो मौजूद हैं, वो आगे पीछे जा सकते हैं, पूरे दिन का प्रोग्राम होता है, हम जाते हैं, हम भी तो जाते हैं। अच्छा, फिर अगली बात, हाँ, क्या रामनिवास घोडेला जितने उनके पास शादी के कार्ड आते हैं सब में खुद जाते हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर अगली बात, मान लो वो जाते भी हैं 1 मिनट के लिए, जब वो अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं जी, जब वो अपने बेटे को, अपने भतीजों को, अपने परिवार के लोगों को हुड्डा साहब से मिलवा रहे हैं, तो यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या यहाँ जब हुड्डा साहब आए, दीपेंद्र हुड्डा आए, वो कार्यक्रमों में रहे जी, तो उनके परिवार के सदस्य भी आ सकते थे। अगर ये नहीं आ सकते तो किसी और को भेजा जा सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह का जो सिस्टम दिखा, और उससे भी अगली बात, कई बार ये होता है कि ना भी आ पाए जी, कोई बात नहीं, हो जाती कई बार इमरजेंसी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सबसे गंभीर करने वाली बात यह है कि फिर उसी कांग्रेस भवन में आप 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सोचिए आप जरा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और जगह पर भी हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई प्रद्युमन भाई? उनका घर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगली बात, जो बरवाड़ा हल्का आता है वो वहां भी हो सकती थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब एकाएक जिस तरह से सिस्टम हुआ है तो संदेह बढ़ रहा है जी कि कहीं ना कहीं रामनिवास घोडेला, जो पहले अपने आप को बैकवर्ड का नेता मानते थे, बिल्कुल, फिर वो जयप्रकाश से बड़ा नेता अपने आप को समझने लगे हिसार के एमपी से, बिल्कुल, जबकि वो तो ये नहीं पता गिनती कितनी चुनाव लड़ लिए, कितनी बार जीत लिए, बिल्कुल। और अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा और जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, क्या गजब बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे भी बड़ा समझने लगे हैं, बहुत बड़े बन गए हैं जनाबे आली। और अगली सुन लो, अब तक पूरे हरियाणा में जी 4 महीने हो लिए चुनाव को जी, 4 महीने से ऊपर हो लिया, बिल्कुल। रामनिवास घोडेला इकलौते वो नेता हैं जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया जिनको कांग्रेस ने टिकटें दी थी, बिल्कुल, नेताओं में, बिल्कुल। और उस कार्यक्रम में घोडेला साहब स्टेज पर बैठे हैं, जिन नेताओं को वो बुला रहे हैं जी, जिनको उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है जी, वो नेता वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भड़ास निकाल रहे हैं, बहुत तीखे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखे व्यंग्य कस रहे हैं, यस यस यस, और घोडेला साहब उनकी बातों को सुन रहे हैं। बीजेपी का एजेंट तक बताया जा रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और अब ये हालात होगी, ये भी एक बहुत रोचक बात है जो
पूरे हरियाणा के दर्शकों को सुननी चाहिए। जी। जिन 5 लोगों को वहां मंच पर बुलाया गया, जिन्होंने घोड़ेला साहब के उस कार्यक्रम में भाषण दिए, जो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे, उन 5 में से 2 तो कांग्रेस भवन में आ लिए उल्टे। यस, घोड़ेला साहब से पहले आ लिए। धर्मवीर गोयत का तो उसी दिन बयान आ गया। बिल्कुल ठीक है। मैं तो हुड्डा साहब के खिलाफ नहीं हूं, मेरे को तो पता ही नहीं था ये ऐसे सिस्टम बढ़ेगा। बिल्कुल। एक सुखबीर डुड्डी है आदमपुर से, वो भी हमारा रोज देख रहे हो, जेपी को भी कैसे हाजिरी मार रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जयप्रकाश जेपी के भी किस तरह से हाजिरी मार रहा था। और कांग्रेस भवन में भी, ठीक है, कांग्रेस भवन में भी वो रोज मिलता है। ठीक है। धर्मवीर गोयत भी मिलते हैं। अब बच रहे हैं 2, प्रोफेसर संपत सिंह और प्रोफेसर राम भगत शर्मा। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। उन दोनों में भी मेरा ऐसा मानना है कि दोनों की उम्र हो रही है राजनीतिक रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब वो ज्यादा है एक्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे 5 साल बाद किसको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब घोड़ेला साहब अकेले बच गए। एक तो उन्होंने जो कार्यक्रम कर रखा था उसमें कोई घने लंबे चौड़े तो नेता ही नहीं आए। बिल्कुल। 5 नेता थे। 5 में भी घोड़ेला साहब मैं है। 4 थे मैं तो। उन 4 मत यूं मान के चलो 2 उनका साथ छोड़ के और 2 वैसे बुजुर्ग हो चुके हैं और तो मार्गदर्शक मंडल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, यह हमने चर्चा की कि जो नेता हमारे लिए इतनी तगड़ी पैरवी करे और हमारे लिए वह पूरी जमात को नाराज करते, जितने टिकटार्थी लोग वहां थे उन सब टिकटार्थियों को नाराज कर दे और उन बड़े बड़े खाप नेताओं को और बड़े बड़े किसान नेताओं को नाराज कर दे, क्या उस नेता का यह धर्म बनता है कि वह उस नेता की तौहीन करे? और अगर यह तौहीन नहीं है तो किस प्रकार से नहीं है भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यह अगर तौहीन है तो यह किस दर्जे की तौहीन है? इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े एक्शन नहीं होने चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी दीजिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा और चर्चा में बने रहिएगा। और आगे भी हम और चर्चा करेंगे, उन चर्चाओं में भी बने रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।